अभी अपन बेसिकली देखेंगे हायोइड बोन फ्रैक्चर। क्या देखेंगे? हायोइड बोन फ्रैक्चर। अभी देखो हायोइड बोन फ्रैक्चर, आप बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही आप देख रहे होंगे कि हायोइड बोन के जो फ्रैक्चर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने हैंगिंग में देखा, स्ट्रैंगुलेशन में देखा। अब बाद में भी जब भी नेक के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे जो इंजरीज है उसमें हायोइड बोन फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, क्योंकि वो बताता है कि जो वायलेंस था, जो कंप्रेशन फोर्स था वो कितना था। और कंप्रेशन फोर्स के बिहाव पे अपन पहचान सकते हैं कि वो होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है। इसके लिए फॉरेंसिक मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी अपन हायोइड बोन फ्रैक्चर को थोड़ा सा अच्छे से बेसिकली देख लेते हैं। हायोइड बोन फ्रैक्चर जो है इसमें आप अगर देखोगे तो आपको मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन एंड लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में आपको ये कॉमनली मिलता है। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन एंड लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में यहाँ पे देखो हायोइड बोन फ्रैक्चर में तीन फ्रैक्चर होते हैं, जैसे कि इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर, अवल्जन फ्रैक्चर एंड एंटरपोस्टर टाइप ऑफ फ्रैक्चर। मैं तीनों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, तीनों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नाम जानना है। नाम है इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर, जिसको ग्रिप हाई अप इन द नेक, जो कि ग्रिप हाई अप इन द नेक मतलब हायोइड अगर ऊपर उठाया गया है तो उसकी वजह से होगा। मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आप सुनो यहाँ पे। अवल्जन फ्रैक्चर, ट्रैक्शन ऑन द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ट्रैक्शन ऑन द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अगर थायरोहायोइड मेम्ब्रेन जो होती है, जो आपके थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन को कनेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन है, उस पे अगर ट्रैक्शन हुआ तो जिसकी वजह से अवल्जन फ्रैक्चर होगा। आपको नीचे बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो हायोइड बोन फ्रैक्चर, इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स पॉइंट है। बॉक्स पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेन ऑफ द टाइम क्या होता है, जब मैकेनिकल एस्पेक्सिया होता है, मैकेनिकल एस्पेक्सिया जब फोर्स अप्लाई किया जाता है आपके नेक पे, मैकेनिकली फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो डैमेज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड डैमेज होने की वजह से उसके जो थायरोग्लोबुलिन्स हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, ब्लड में रिलीज हो जाते हैं प्लाज्मा थायरोग्लोबुलिन। तो आपको इसकी वजह से यू कैन फाइंड इन मैकेनिकल एस्पेक्ट्स या यू कैन फाइंड हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा थायरोग्लोबुलिन, हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा थायरोग्लोबुलिन। हायोइड बोन फ्रैक्चर के तीन टाइप्स होते हैं। अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। हायोइड बोन फ्रैक्चर के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एंटेरोपोस्टेरियर टाइप फ्रैक्चर, देन इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर, उसके बाद में अवल्जन फ्रैक्चर। एंटेरोपोस्टेरियर टाइप फ्रैक्चर, इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर, अवल्जन फ्रैक्चर। एंटेरोपोस्टेरियर टाइप फ्रैक्चर ये आपको हैंगिंग में मिलेगा, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में मिलेगा, थ्रॉटलिंग में मिलेगा। अपन जो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं वो थ्रॉटलिंग है। आपको हैंगिंग में मिलेगा, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में मिलेगा, थ्रॉटलिंग में मिलेगा। एंटेरोपोस्टेरियर टाइप फ्रैक्चर में क्या होगा देखो, हायोइड बोन को आगे एंटेरियरली आप फोर्स ड्यू टू लाइगेचर, उसको एक लाइगेचर या फिर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन की वजह से एक फोर्स आगे से मिल रहा है एंटेरियरली। हायोइड बोन फोर्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ वो फोर्स किया जाएगा। तो उसके जो ग्रेटर हॉर्न्स है, हायर बोन के जो ग्रेटर हॉर्न्स है वो दे विल डाइवर्ज आउटवर्ड। फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर हॉर्न ऑफ विथ ग्रेटर हॉर्न जो है हायर के, उनका होगा फ्रैक्चर। तो आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट। मैं आपको इमेज दिखा दूंगा। आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम इज द मेम्ब्रेन कवरिंग द बोन, हायोइड बोन इज द मेम्ब्रेन कवरिंग द हायोइड बोन, इज torn on the inner side of hyoid bone, is torn on the inner side of hyoid bone. फ्रैक्चर फ्रेगमेंट कैन इजीली मूव आउटवर्ड। तो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट जो रहेगा वो बाहर की तरफ मूव करता है, बाहर की तरफ मूव करता है। तो देखो जो मैंने पढ़ा अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हैंगिंग पेस में आपको क्या मिलेगा, जब भी एंटीरियरली कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, एंटीरियरली आपको फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो पीछे स्पाइन प्रेजेंट है, आपका स्पाइन, पीछे आपका स्पाइन प्रेजेंट, इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रेटर हॉर्न है वो आउटवर्ड डाइवर्ज हो जाएंगे, दिस विल डाइवर्ज आउटवर्ड। जो पेरियोस्टम इट विल बी टीयर ऑन इनर साइड, पेरियोस्टम विल बी टीयर ऑन इनर साइड, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो आउटवर्ड जाएगा, डाइवर्ज आउटवर्ड, ये दिया है, टर्न ऑन इनर साइड एंड फ्रैक्चर फ्रेगमेंट कैन इजीली मूव आउटवर्ड, इजीली मूव आउटवर्ड। अभी अपन देखेंगे इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर, इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है देखो, थ्रॉटलिंग में आपको मोस्टली इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, थ्रॉटलिंग। कहाँ पे मिलेगा, थ्रॉटलिंग, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। फोर्स ऑफ कंप्रेशन डायरेक्टेड इनवर्ड एक्ट ओवर हायोइड बोन। अभी कोई आपका गला पकड़ रहा है तो इंटरनली कंप्रेस हो जाएगा हायोइड बोन, इंटरनली कंप्रेस हो जाएगा, इनवर्ड कंप्रेस हो जाएगा, एक्ट ओवर द हायोइड बोन। फिंगर्स ग्रास्पिंग द हैंड स्क्वीज ग्रेटर हॉर्न्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे की तरफ हो जाएगा, फोर्स अप्लाई हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। ओके, ग्रास्प हैंड स्क्वीज ग्रेटर हॉर्न्स टुवर्ड्स ईच अदर। डिस्टल फ्रेगमेंट ऑफ हायोइड बोन, ग्रेटर हॉर्न, डिस्टल फ्रेगमेंट जो होती है हार्ड बोन की, जिसे अपन ग्रेटर हॉर्न कहते हैं, गेट फ्रैक्चर्ड एंड बोन फ्रेगमेंट डिस्प्लेस इनवर्ड। बोन
बोन फ्रैगमेंट डिस्प्लेस इनवर्ट, अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे बोन फ्रैगमेंट। पेरियोस्टियम ब्रोकन टॉन ऑन आउटर साइड ऑफ हाइड बोन, आप देख सकते हैं पेरियोस्टम इज टॉन ऑन आउटर साइड, पेरियोस्टम इज टॉन ऑन आउटर साइड, ऑन आउटर साइड ऑफ हाइड बोन। बोन फ्रैगमेंट कैन इजीली मूव इनवर्ड, ये नीचे इनवर्ड मूव हो गए देखो आप, बट कैनॉट मूव इजीली आउटवर्ड, आउटवर्ड नहीं जा सकते, दे विल मूव इनवर्ड, दे विल मूव इनवर्ड। ये देख लिया अपन ने इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। अब देखेंगे अपन अवल्जन फ्रैक्चर, अवल्जन फ्रैक्चर। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर, दिस आर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर है जो एंटीरियर पोस्टीरियर टाइप फ्रैक्चर है, इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर है, दिस आर डायरेक्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अवल्जन फ्रैक्चर इज इनडायरेक्ट फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा देखो, हायोइड बोन जो है इट इज ड्रॉन अपवर्ड, हायोइड बोन जो होता है उसकी जो पोजीशन होती है इट इज ड्रॉन अपवर्ड एंड हेल्ड बाय मसल एंड थायरोहाइड मेम्ब्रेन। हायोइड बोन को उसकी जगह पे रखने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि मसल होते हैं एंड थायरोहाइड मेम्ब्रेन होती है, अटैच टू अपर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ हायोइड। जो थायरोहाइड मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे अटैच होगी, अटैच टू अपर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ हायोइड बोन। ओके। वायलेंट लैटरल और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज, जो थायरॉयड कार्टिलेज है उसका लैटरल या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट, लैटरल या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट अगर हुआ थायरॉयड कार्टिलेज का, या फिर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाइड बिटवीन कार्टिलेज एंड हायोइड बोन, कार्टिलेज एंड हायोइड बोन के बीच में थायरोहाइड मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर अगर प्रेशर अप्लाई किया गया, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाइड बिटवीन कार्टिलेज एंड हायोइड बोन, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्शन ऑफ ट्रैक्शन, एक ट्रैक्शन फोर्स बनेगा थ्रू द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ट्रैक्शन फोर्स थ्रू थायरोहाइड मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अवल्जन फ्रैक्चर होगा आपके हायोइड बोन का, अवल्जन फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन। आप इस इमेज को अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको बेसिकली समझेगा, इट इज़ हायोइड बोन, इट इज़ थायरॉयड कार्टिलेज, और इन दोनों के बीच में है थायरॉयड मेम्ब्रेन, थायरोहाइड मेम्ब्रेन। इस थायरोहाइड मेम्ब्रेन पे अगर कुछ फोर्स लगेगा तो इसकी वजह से थायरॉयड बोन का अवल्जन फ्रैक्चर होगा, अवल्जन फ्रैक्चर होगा। मैंने आपको इमेज से भी दिखा दिया, इमेज से आपको मैं दिखा दिया। चलो ओके, थैंक यू।